है टॉमी ने पिंकी को देखा, ओह नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी तई तथई तथई थई। तो कहीं ना कहीं मैंने रिश्तों को हल्का लिया है। जैसे माता पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, मैंने उनके दिल के 35 टुकड़े किए, बाद में मेरे भी हो सकते हैं, बिल्कुल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, व्हाई नॉट। तो कहीं ना कहीं हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक के ऊपर, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, और वो है लिव इन रिलेशनशिप्स। यस, हमने घर छोड़ा है, कसमों को तोड़ा है। यस, अब हम करेंगे, दूर कहीं जाएंगे और लिव इन करेंगे। और अब तो बल्कि कोर्ट ने इसको लीगलाइज भी कर दिया है, यानी कि अगर लड़का लड़की साथ रहना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। जब मियाँ बीवी राजी, सॉरी मियाँ बीवी तो है नहीं अभी है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, तो इसीलिए कोर्ट ने भी इसको अनुमति दे दी। हरा झंडा जी, बिल्कुल, लिव इन में कोई दिक्कत नहीं है। वाह, तो कोर्ट से भी हरी झंडी हो चुकी है। तुम्हारा दिल मेरे लिए, मेरा दिल तुम्हारे लिए, और इस तरह से हम एक कॉन्ट्रैक्ट में साथ जिएंगे 1 साल तक। हम साथ जिएंगे, साथ में रहेंगे। नो 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 नो, इतना लंबा नहीं है। 1 साल, 6 महीने, 2 साल, इससे ज्यादा नहीं बाबा, बिकॉज वी नीड मोर वैरायटी ऑल्सो ना। क्या हम जिंदगी भर स्ट्रॉबेरी खाएंगे? ना ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी होता है, उसके बाद कुछ बाद फिर वनीला फ्लेवर भी आता है, चॉकलेट फ्लेवर भी आता है, बटर स्कॉच फ्लेवर भी आता है। तो इस प्रकार से लिव इन में आजादी दिल की, तो आजादी दिल की हो जाती है, और इस प्रकार से हम लोग खुल के प्यार कर पाते हैं। और जब प्यार खत्म हो जाता है तो फिर बाय बाय भी कर देते हैं। यस, तो ये प्यार होता है लिव इन रिलेशनशिप्स का, और हमें लगता है कि ना ये कितना मॉडर्न है। यस, कितना खुले दिल का, बिना किसी बंधन का, बिना किसी नियम का ये प्यार, ये लिव इन रिलेशनशिप्स। और राधा कृष्ण ने भी तो किया था ना लिव इन, राइट? क्या राधा कृष्ण से लिव इन किया था क्या? रियली? नॉट रियली। एक्चुअली अगर आप देखिए, राधा कृष्ण कभी ऐसा नहीं किया किसी फ्लैट में वो रहे हो कि चलो हम 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और राधा रानी जी, वो राधा, वो कृष्णा दोनों ने साइन किया, चलो मिलकर के हम 6 महीना साथ रहेंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना? इज इट लाइक दैट? सो एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप का अक्सर लोग उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं राधा और कृष्ण का। उनका भी तो लिव इन था बाबा, उनकी भी तो शादी नहीं हुई थी, प्यार हुआ था ना उनका। यस, बिल्कुल, उनका प्रेम तो है। फर्स्टली इट इज अ डिवाइन लव, इट इज बिटवीन आदि शक्ति एंड आदि पुरुष, द ओरिजिनल लॉर्ड एंड द ओरिजिनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो इसीलिए वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, और इस दुनिया में लड़का लड़की वाला जो प्लेटफॉर्म होता है, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। That's based on service, that's based on love. Here it is based on lust, here it is based on mazza, no responsibility, that's the attitude. तो इस दुनिया के अंदर अक्सर लोग लिव इन रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, लेकिन क्या कारण है लोग ऐसा चुनते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि ना हमने आसपास सिर्फ घटिया एग्जांपल्स ही देखे हैं, बुरे एग्जांपल्स देखे हैं मैरिज के। मेरे फादर, मेरी मदर, दे वर ऑलवेज फाइटिंग। मेरा ब्रदर, उसकी वाइफ ऑलवेज फाइटिंग। मेरा दोस्त, उसकी पत्नी ऑलवेज फाइटिंग। मैरिज इज अ डिजास्टर, और इसलिए हम मैरिज में एंटर नहीं करेंगे, हम लिव इन में रहेंगे, हम लोग एक फ्लैट लेंगे और बिना शादी किए हुए वहां पर रहेंगे। यस, बिकॉज मैरिज है क्या जी? हमने देखे हैं सारे एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ देम आर डिजास्टर्स, बैड एग्जाम्पल्स। अच्छे एग्जाम्पल्स भी होते हैं, लेकिन हमें जो करना होता है ना, उसके लिए हम इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं। देखो देखो देखो, मैरिज में होता क्या है जी, स्यापा होते हैं बस, लिव इन। बट एक्चुअली अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, नो डाउट, देयर आर गुड एग्जांपल्स एज वेल। दूसरा कारण रहता है कि ना हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो है इतना अच्छा रहा नहीं। मान लो मैंने किसी से प्यार किया तो उसने धोखा दे दिया, कहता है यार ये पक्का वाला प्यार, ये लॉन्ग लास्टिंग प्यार नहीं होता, इसलिए लिव इन करेंगे, कुछ समय साथ रहेंगे, उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और तीसरा कारण रहता है दैट वी वांट लव, सो कॉल्ड, एंड दैट टू विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदारी का जो भाव होता है, इसको लेकर के चलते हैं। तो इसलिए हम लोग फिर लिव इन को प्रोफेस करते हैं, उसको जीते हैं, उसको एडवोकेट करते हैं, उसको फिलोसोफाइज करते हैं, ताकि अंदर कोई गिल्ट ना रहे कि हम गलत कर रहे हैं। ना 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 ना, फिलोसोफाइज कर दो। फिलोसोफाइज करने के बाद ना गिल्ट नहीं रहता। तो इसलिए कई ऐसे लोग हैं जो कि इसको फिलोसोफाइज भी कर देते हैं। वेल, लिव इन है क्या? वेल, वी आर क्वाइट एडवांस्ड।
क्या ये कुत्ते बिल्ली जो कि गलियों में हैं, क्या ये लिव इन नहीं कर रहे? भाइयों और बहनों, वो भी तो पसंद करते हैं। तो क्या गलियों में कुत्ते बिल्ली, देखो ना, टॉमी है, टॉमी ने पिंकी को देखा, ओह नैन लड़ जाई हैं तो मनवा मां कसक होई बेकरी तई तथई तथई थई। तो उसके बाद फिर जो है दोनों ने कुछ बच्चे पैदा किए। उसके बाद फिर ये अपने रास्ते, फिर टॉमी को कोई और पसंद आ गई, पिंकी को कोई और पसंद आ गया, और इस प्रकार से दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। और हम भी उसी फॉर्मेट में जीना चाहते हैं। देखिए कितना एडवांस कल्चर है, देखिए कुत्ते बिल्लियों का ना। और आज ह्यूमन बीइंग्स आल्सो लिविंग टू दैट सेम ग्रेट लेवल्स, ग्रेट स्टैंडर्ड। ये रियली नॉट रियली, दिस इज नॉट रियली वेरी एडवांस्ड वे ऑफ लिविंग लाइफ। और आप देखेंगे ना, ये जितने भी लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं, प्राइमरली व्हाट इज देयर बेसिस? इसका फाउंडेशन होता है सेक्स लाइफ। वी वांट सेंसुअलिटी बट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ मजा करना चाहते हैं, दैट्स इट। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है एक शारीरिक संबंध ही इसका आधार होता है और कुछ नहीं। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। जब हम लिव इन में होते हैं ना, और लिव इन में हम जब होते हैं तो उस वक्त हम लोग साथ घूमने भी जाते हैं, साथ कैंडल लाइट डिनर में भी जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिकल ही है, इमोशनल भी होता है जी। पर अगर आप देखें ना गहराई से, कहीं ना कहीं लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है, it is just having physical exchanges. I scratch your skin, you scratch my skin, and that's it. This skin scratching business is all there as a foundation. लेकिन एक अच्छे रिश्ते के अंदर अगर आप देखेंगे, उसमें इमोशनल इंटीमेसी भी होती है, उसमें स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी होती है। ऐसे नहीं सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी इज एवरीथिंग, ना। इमोशनल इंटीमेसी एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी आर आल्सो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन ये दोनों तो रहते नहीं इतना ज्यादा इसके अंदर, ना के बराबर रहते हैं। इसकी फाउंडेशन क्या है? फिजिकल इंटीमेसी, दैट्स इट। और एक बहुत बड़ा कारण है कि आज तलाक के जो रेट है इतना क्यों बढ़ रहा है, या फिर अगर लिव इन होता है, लिव इन के बाद फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है। सो वन ऑफ द रीजन व्हाई सच relationships they fail, reason being physical intimacy is everything in such relationships. तो इसलिए कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी को सब कुछ लेके चलेंगे तो वेल ये कहानी लंबी चलने वाली नहीं है। और साथ ही होता क्या है ना, ये जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड हम कैरी करते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स का दिल तोड़ा, यस, उसके बाद गैर जिम्मेदारी के भाव के साथ मैं किसी के साथ रहूंगा या रहूंगी, उसके बाद देन वी विल मूव ऑन इन लाइफ, यस। तो ये जो एटीट्यूड हम कैरी करते हैं, गैर जिम्मेदारी का, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का, हम उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते, तो ये एटीट्यूड क्या होता है, ये आगे फिर कैस्केड भी करता है। रिश्तों को लेके मैंने अपनी सीरियसनेस कम ही रखी है, तो कहीं ना कहीं मैंने रिश्तों को हल्का लिया है। जैसे माता पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, मैंने उनके दिल के 35 टुकड़े किए, बाद में मेरे भी हो सकते हैं, बिल्कुल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, व्हाई नॉट। तो कहीं ना कहीं मैं रिश्तों को हल्का लेके चलता हूं या चलती हूं, उसका परिणाम क्या होता है, देन वी टेक अदर रिलेशनशिप्स आल्सो लाइटली, बिकॉज दैट्स माय एटीट्यूड, यू नो, दैट्स माय एटीट्यूड। और कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी रहती है। अगर इसने मेरे को पसंद किया है, हम लोग साथ साथ हैं और हम आज साथ साथ हैं, पर क्या पता ये व्यक्ति जब ऑफिस में कहीं जाता होगा या किसी और से मिलता होगा, किसी और को पसंद करता होगा, क्वाइट पॉसिबल, व्हाई नॉट। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी, बिकॉज इसमें एटीट्यूड क्या है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का। और कब व्यक्ति छोड़ देगा कुछ नहीं पता। लड़ाई हुई, सी इट वाज कॉन्ट्रैक्चुअल, जस्ट मूव ऑन इन लाइफ, जस्ट वॉक आउट, गेट लॉस्ट। सी वी आर नॉट मैरिड, वी आर नॉट मैरिड, प्लीज। तो इसीलिए कहीं ना कहीं होता क्या है, छोटी मोटी जब झड़प होती है तो रिश्ता खत्म। मैरिज के अंदर भी झड़प हो सकती है, नो डाउट, लेकिन मैरिज के अंदर ना फिर भी एक सेंस ऑफ मोरालिटी होती है कि ठीक है, कल हम झगड़ लिए थे, अब रहना तो हमें साथ ही है ना, माफ करते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सेंस ऑफ मोरालिटी, ये जो वॉल ऑफ मोरालिटी है, ये लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर नहीं होती, यस। तो इसीलिए कब व्यक्ति मुझको छोड़ के चला जाएगा कुछ नहीं पता। मैरिज में हम सीखते हैं फॉरगिवनेस, सीखते हैं टॉलरेंस, सीखते हैं, हम लोग एकोमोडेट करना सीखते हैं, हम फ्लेक्सिबल बनते हैं और इस तरह से मैरिज को निभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सो वी कैरी दिस एटीट्यूड ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसीलिए ये रिश्ते लंबे टिकते नहीं हैं। एक और जो बहुत ही ज्यादा पेन गिविंग एस्पेक्ट है
वो है इमोशनल ट्रॉमा। होता क्या है, दो लोग साथ साथ आए, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हम साथ साथ रहेंगे, विल बी टुगेदर, वेरी गुड। अच्छा कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, साथ साथ। लेकिन होता क्या है इस रिश्ते में, अब इनमें से कोई एक अगर प्यार को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के सीरियस हो जाता है, दूसरा व्यक्ति सीरियस नहीं है, एंजॉय लाइफ, मूव ऑन इन लाइफ। लेकिन ना जो दूसरा व्यक्ति है वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो गया अब, पर ये पहला वाला व्यक्ति तो अब नाउ विल जस्ट गो ऑन इन हिज लाइफ, आगे बढ़ जाएगा, वो विल जस्ट वॉक ऑफ। अब ये जो व्यक्ति है, दिस पर्सन इज डिवास्टेटेड, कम ऑन, यू नो, कांट वी मेक इट मोर सीरियस, कम ऑन। ये हमारे बीच में कभी तय नहीं हुआ था दैट वी विल मेक इट सीरियस, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। नाउ दिस पर्सन गेट्स इनटू डिप्रेशन, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा। ओह गॉड, दैट्स रियली क्रेजी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट भी आती है और साथ साथ में एक इमोशनल ट्रॉमा। ओह, एक और जो चीज़ है जो इससे एसोसिएटेड है वो है दुनिया वालों की नज़रें। ये धिक्कार की नज़र से ही आपको देखेंगे, चाहे इंडिया हो चाहे विदेश हो। इंडिया में ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में कल्चरल एथिक्स कभी भी लिव इन को वेलकम करने वाले नहीं है, बिकॉज हमारा कल्चरल इथॉस इतना थिक है, इतना मोटा है, इतना गाढ़ा है, इतना बढ़िया है, इतना बेहतरीन है कि चाहे लिव इन को लेकर के चाहे कितनी बॉलीवुड मूवीज बन जाएं, कितने इसको लेकर के लेक्चर्स हो जाएं, यूट्यूब वीडियोस बन जाएं, लेकिन फिर भी नहीं जी, ये तो गलत है। कितने लोग जो ऐसे लोगों को घर नहीं देते, वहाँ लड़का लड़की है, प्यार करते हैं, अब साथ कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे सो जाएंगे तो जी हम वो लिव इन वाले हैं तो घर दे दीजिए हमको किराए पे। ओ नहीं, देखिए हम तो लीगल हस्बैंड वाइफ को ही घर देते हैं, तो नहीं, वी कांट मेक इट एज अ you know legalized prostitution, so no we can't allow this। घर ढूंढने में दिक्कत, उसके बाद दुनिया वाले ताने मारे, वो और दिक्कत। तो इसलिए समाज कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार करने वाला नहीं है। तो उन तानों को क्या हम सहन कर पाएंगे? आज तो प्यार है, लेकिन क्या आगे जाकर जब प्यार थोड़ा जब नीचे जाता है, और जाता है, ये प्यार का स्वभाव है इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जब ये नीचे जाएगा तो क्या इन तानों को हम सहन कर पाएंगे? हाँ चलो ठीक है, आपने सहन कर भी लिया। इसके बाद जो एक और कॉम्प्लिकेशन आती है लिव इन के साथ, वो है बच्चा। जब हो गई वो गर्भवती, अब कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा खत्म होने का है, अब इस बच्चे का क्या होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अब बच्चे का क्या होगा जी? तो इसके कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। हो सकता दोनों बोले मैं नहीं रख रहा, तू रख इसको, मैं नहीं रख रहा, तू रख इसको, मैं नहीं रख रही, तू रख इसको। दूसरा ये भी हो सकता है मैं रखूंगा इसको, नहीं मैं रखूंगी इसको, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो, लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा? बच्चे का। अगर माँ के पास गया तो पिता का प्यार नहीं मिलेगा, पिता के पास गया तो माँ का प्यार नहीं मिलेगा, बच्चा तो जी इसमें लॉस में ही रहने वाला है। यस। उसके बाद दुनिया वाले भी यही बोलते हैं उसको, अरे ये वही है ना, ये इसके माता पिता वो जो लिव इन वाले ना। बच्चा जो है कब तक ये जलालत की जिंदगी, अरे जहाँ पर उसकी बेइज्जती होती है, असम्मान होता है, लोग उसको उसके ऊपर कटु वचन मार मार के उसको बार बार विदीर्ण करेंगे, उसको घायल करेंगे, क्या करेगा वो? डिप्रेशन, एंगर कि ये मेरे माता पिता ने शादी वाला क्यों नहीं की, ये लिव इन क्या होता है, मैन। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली। तो समाज जो है ऐसे बच्चों को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता, और कहीं ना कहीं उस पर तंज तो कसा जाएगा ही जाएगा। यस। उसके बाद आगे जाके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कुछ नहीं पता, बिकॉज दे जस्ट मूव्ड ऑन। या और वो जिसके पास भी रहेगा उसकी लाइफ हमेशा अधूरी रहेगी, बिकॉज एक बच्चे को माता पिता दोनों की पैम्परिंग चाहिए होती है, सो दैट सेंस ऑफ आइडेंटिटी बिकम्स सॉलिड। लेकिन यहाँ तो उसको इसका प्यार मिलना, उसका नहीं मिलेगा, या उसका मिलेगा तो इसका नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ ट्रेजेडी तो बेचारी की लाइफ में रहेगी रहेगी। तो इसलिए बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जी। और अगर बच्चा नहीं करना होगा तो कितने बच्चे मारने पड़ेंगे? बच्चा नहीं करना है, kill the child, abort the child, use contraceptive methods, kill, 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 kill. My God. यहाँ तो बच्चा करेंगे तो बच्चा बेचारा devastated है, और अगर बच्चा नहीं करेंगे then so many fetuses are killed because we don't want the kid, we just want to enjoy, you know. तो उसका कर्मा तो फिर हमको लेना पड़ेगा। Yes. और कहीं ना कहीं जो लेडीज होती है they become complete by becoming a mother, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता जो है इस दुनिया के अंदर वो है माँ और बच्चे का। लेकिन लिव इन के अंदर वी हैव टू इग्नोर इट। व्हाई? क्योंकि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमको आगे बढ़ जाना है ना।
मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो एक्सपीरियंस कर लिया, अब मुझको अब आगे बटर स्कॉच चाहिए ना, तो ये बच्चा जो है ना वुड बी अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए ना ये सारी सोच भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इसके अंदर इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज कब मेरा पार्टनर किसी और को पसंद कर ले, या अगर पसंद अभी नहीं भी किया तो कॉन्ट्रैक्ट ओवर एंड देन आई एम लोनली, अकेले हो जाते हैं हम। एक्चुअली क्या है, मैरिज जो है ना एक इतना सुंदर इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एक्चुअली ये सिर्फ दो लोगों की मैरिज नहीं होती, ये पूरे परिवार की मैरिज होती है। इसके अंदर और लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर माता पिता भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें भाई भी इन्वॉल्व है, बहन भी इन्वॉल्व है। सो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आपस में रिश्ता बनता है दो परिवारों का। लेकिन लिव इन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिव इन इज सो सेल्फिश कि ना हम और कोई रिश्ता नहीं बनने देंगे, सारे रिश्ते का भाड़ में और तेरा मेरा रिश्ता बस, वो भी इसलिए so that you scratch my skin, I scratch your skin for 6 months or 1 year, और उसके बाद फिर move on in life। क्या वाकई में it makes sense? Does it really make sense? Actually भागवतों में लिखा है मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो, यानी मंद सुमंद, वास्तव में ना इनकी बुद्धि क्या है, मंद है। कलयुग में लोगों की बुद्धि मंद है। जस्ट बिकॉज अगर कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी है, उसको लीगलाइज कर दिया है, तो क्या मतलब ये नॉर्मल हो गया क्या? इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे? तो इसीलिए इसके अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे ना, ओह माय गॉड, पर्सनल लेवल पे इट इज डिवास्टेटिंग, रिलेशनशिप लेवल पे इट इज डिवास्टेटिंग, अगर आप बच्चों की दृष्टि से देखें इट इज डिवास्टेटिंग, समाज की दृष्टि से इट इज डिवास्टेटिंग। एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप्स इज अ डिजास्टर, यस। और सबसे ज्यादा डिजास्टर है ये लड़की के लिए। होता है लड़का अगर मान लो आगे बढ़ भी जाता है, उसने 6 महीने के साथ एंजॉय किया, समहाउ हमारा समाज ऐसा है लड़कों का ना चल जाता है ओके, लेकिन बेइज्जती किसकी होती है? जो जिसको अपमान सहना पड़ता है वो वास्तव में लड़की होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अब मान लो लड़की है, वो तो लड़के के साथ जुड़ ली, अब लड़का कमाता था, अरे मैं देख लूंगा, नॉट वरी, लिव इन में, हैव फन, यस। अब ये तो आगे बढ़ गया, अब ये बच्चा हो गया लड़की का, अब क्या करेंगे जी? नाउ दे आर टू रिलाई ऑन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट से हमें कुछ पैसा मिलेगा, मैं सिंगल मदर हूँ ना, तो फिर कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा, या फिर उस बेचारी को नौकरी करनी पड़ेगी, अपने आप को एक्सर्ट करना पड़ेगा, बच्चा भी छोटा है, बच्चा पालना भी है, नौकरी भी करनी है, घर संभालना भी है, क्योंकि मेरा लिव इन पार्टनर ना अब आगे जा चुका है दूसरा फ्लेवर चखने के लिए। वाओ, क्या है? तो इसलिए अगर कोई सेंसिबली सोचे, इसको सेंसिबली सोचे, थोड़ा ठंडे दिमाग से होकर के सोचे ना अगर इसको, इट इज सच अ डिजास्टर, एक्चुअली सच अ डिजास्टर। तो इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इसके अंदर नहीं रहती, ना इमोशनल सिक्योरिटी रहती है। इनफैक्ट यूरोप के अंदर हर साल 250 मिलियन पाउंड्स खर्च किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दी सिंगल मदर्स, जिनके पार्टनर लिव इन में थोड़ा समय रह करके बच्चा दे करके अब आगे चले गए। अमेरिका के अंदर मोर देन $350 मिलियन आर स्पेंड एवरी ईयर टू टेक केयर ऑफ दीज मदर्स। क्यों? क्योंकि इनके लिव इन पार्टनर से कहा, वेल आई गॉट डिफरेंट फ्लेवर टू एंजॉय इन लाइफ, फ्री लव। फ्री लव क्या है? बच्चा करो, आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट। दैट्स रियली क्रेजी। सो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मैरिज के अंदर भी चैलेंजेस रहते हैं, उसके अंदर भी इमोशनल इनसिक्योरिटी रह सकती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रह सकती है, नो डाउट ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी ना मैरिज में जब कोई व्यक्ति जाता है, देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय डिफॉल्ट देयर इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेशली इंडियन सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। आज भले ही उसके अंदर थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स आई हैं, बट स्टिल इट इज देयर एज एन इंस्टीट्यूशन, और एक सेंस ऑफ मोरालिटी रहती है। मोरालिटी के साथ साथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, मतलब उसको पार करना पड़ता है, उसको लांघना पड़ता है टू हर्ट द अदर पर्सन, हर्ट द अदर पार्टनर। लेकिन लिव इन के अंदर देयर आर नो वॉल्स, देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इन ऑल द एस्पेक्ट्स एक्चुअली लिव इन इज अ डिजास्टर। तो अगर आप वाकई में ब्रॉड माइंडेड है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, हम सबके पेरेंट्स जो कि खुश हैं वास्तव में, क्या ये लोग लिव इन में रहे? क्या हम लोगों को लिव इन वाले पेरेंट्स मिले? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमको अच्छी परवरिश मिली है बिकॉज हमारे पेरेंट्स बहुत ही कल्चर्ड रहे, दोनों साथ रहे, दोनों ने दूसरी गलतियां माफ़ की हमारी अच्छी परवरिश के लिए। और इस तरह से आज की जो जनरेशन है वो भी एक्सपेक्ट करती है दैट दिस जनरेशन शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली, स्पेशली रिस्पेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन नोन एज मैरिज। हमारे श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे ना, वहाँ पर भी ऐसा था, लिव इन वाला हिसाब किताब था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे रहा करते थे। ऑफ कोर्स, जैसे उस वक्त एक माइक एक जेन यूज्ड टू स्टे टुगेदर एज गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। इन प्रभुपाद जी ने बोला कि आप लोगों को मैरिज करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने उनकी मैरिज कराई, उनको साथ में दीक्षा भी दी,
सो माइक बिकेम मुकुंद प्रभु एंड जेन बिकेम जानकी देवी दासी। उनकी मैरिज भी हुई, साथ में उनकी दीक्षा भी हुई। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका जा करके इस कल्चर को प्रमोट किया। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं है, दिस इज चाइल्डिश इनफैचुएशन है, स्किन स्क्रैचिंग बिजनेस है, और कहीं ना कहीं इट्स अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर इनकी शादियां भी कराई हैं, साथ साथ में इनको दीक्षा भी दी, सो दैट दे लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गृहस्थ आश्रम, फोकसिंग ऑन भक्ति, husband and wife helping each other, becoming very good devotees of Lord Shri Krishna. That's what is required. इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज खुले मन से सोचिए। ऐसे लोग जो कि विशेष रूप से लिव इन में हैं, या फिर लिव इन को प्रमोट करते हैं या लिव इन को एडवोकेट करते हैं, इसकी गहराई में जाकर अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत ही ज्यादा खोखला है सारा हिसाब किताब, और कहीं ना कहीं बहुत स्वार्थ है इसके अंदर। और रिश्ते तभी टिकते हैं जब उसमें निस्वार्थता होती है, जब उसमें सेवा की भावना होती है, तो ही रिश्ते टिकते हैं। तो इसलिए हमें ये जो लिव इन जो कल्चर है, जो कि वेस्ट से आ रहा है, ये इंडियन कल्चर कभी नहीं था और ना होने वाला है, इसको हमें स्वीकार नहीं करना। वी शुड रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड वन शुड गेट मैरिड, बोथ ऑफ यू, से इन केस यू लव ईच अदर, लाइक ईच अदर, गेट मैरिड and bring Krishna as the center of your relationship and make your human form of life a great success. Hare Krishna.